स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 3 जोड़ पर बात करेंगे। जोड़ गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण संक्रिया है और हम अपने दैनिक जीवन में इसका रोज़ उपयोग करते हैं। आप दुकान जाते हैं और आप चॉकलेट, बिस्किट, कलम ख़रीदते हैं तो दुकानदार उन रुपयों को जोड़ करके आपसे पैसा मांग। 1 रुपये के चॉकलेट है और अगर 2 रुपये के आपने मान ली बिस्कुट लिया तो आपसे वो कहता है कि 3 रुपये आपको देना है। तो 1 रुपया जो 2 रुपये में जुटता है यही जोड़ है। आइए पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर चलते हैं और जोड़ को विस्तार से समझते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, पतंग की फ़ोटो के साथ 10 रुपया, किताब की फ़ोटो के साथ 20 रुपया, कलम की फ़ोटो के साथ 25 रुपया, बॉल की फ़ोटो के साथ 15 रुपया। यहाँ पर आपके सामने पेंसिल के साथ 5 रुपया और जो रबर है उसका 3 रुपया मूल्य दिया हुआ है। ये मूल्य तालिका है और उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ सवाल किया जा रहा है। एक सवाल आपको हल करके दिया गया है, 2 कलम तथा 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 कलम, तो कलम का दाम 25 रुपया है तो 25 को 2 बार जोड़ा गया, और 1 पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है तो इसको 1 बार जोड़ा गया। तो 25 को जोड़ेंगे तो 50 रुपया, 50 में 5 रुपया जोड़ा 55 रुपया। ये इस तरह से इसका जोड़ आया। एक पतंग का मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 रुपये। उसके बाद जोड़ का निशान देंगे। उसके बाद 2 कलम का मूल्य, तो 1 कलम का दाम है 25 रुपया, 2 कलम का मूल्य आपको देना है तो रुपया 25 जोड़ रुपया 25। ये रुपये का निशान है। हम लोग के भारत का जो रुपया है उसको हम लोग इस तरह के निशान से लिखते हैं। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा? जोड़िए। यह आएगा 25 और 10 35, और ये 35 और 5 40 और 20 60। और ऐसे भी जोड़िए, 25 जुट के हो गया 50 रुपया, 50 में 10 रुपये जुटा तो हो गया 60 रुपया। तो इसका उत्तर हुआ रुपये 60। इस तरह से 2 गेंद तथा 3 पेंसिल का मूल्य निकालना। तो 2 गेंद, 1 गेंद का दाम कितना है? 15 रुपया है। तो 2 गेंद का दाम आपको इस तरह से जोड़ के निकालना होगा। 2 गेंद 15 2 बार लिख दिए हम। उसके बाद है आपको 3 पेंसिल, तो 5 रुपया हम 3 बार लिखेंगे। 3 पेंसिल का दाम हम जोड़ रहे हैं, है ना? कितना आसान से जोड़ रहा है। तो देखिए अब इसको जोड़िए। 15 30, 30 और 5 35, 35 5 40, 40 और 5 45। तो इसका उत्तर होगा रुपया 45। इस तरह से सवाल बनेगा। बाकी 4 प्रश्न आपके सामने हैं, इसको आप हल कीजिएगा। आइए अब अगले पृष्ठ पर हम लोग सवालों को देखते हैं। 2 अंकों वाले बिना हासिल का जोड़। तो हासिल का जोड़ हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, लेकिन अभी जो प्रश्न आपके सामने है वो बगैर हासिल का जोड़ है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 में 2 जोड़ा 5। तो ये जुट गया इस तरह से। देखिए इसको कैसे जोड़ा गया, इकाई के अंक को इकाई में और दहाई के अंक को दहाई में। तो इस तरह से ये 7 इकाई और 5 दहाई हुआ। देखिए यहाँ पर इकाई और दहाई शॉर्ट में लिखा हुआ है। जोड़िए। अब इसको जोड़ के देखना, 5 है और 4 है। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 7 2 9, अब 5 और 3 8। है ना आसान? तो इन 3 प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऐसे भी जोड़िए। ये तो हम लोग सजा करके इकाई दहाई में इस तरह से सामने सामने लिख के जोड़े। ये देखिए सीधा लिखा हुआ 23 जोड़ 13। तो इसमें क्या है? 3 3 में जुटा, इकाई में जुटेगा तो 3 3 में जुटा 6, और 2 जो है दहाई में है और 1 दहाई में है। तो ये दहाई के अंक जब आपस में जुटे तो 3 आया। यहाँ 36 लिखा हुआ। अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर 4 और 0 इकाई में है, तो 4 में 0 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 4। क्या आएगा? 4। और 2 दहाई में है, 3 दहाई में है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 होगा। इस तरह से इसको देखिए। 42 जोड़ 23, तो 42 के इकाई में 2 और 23 के इकाई में 3,
तो इस इकाई के अंक को इस इकाई के अंक में जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3 हो जाएगा 5, और 42 का जो 4 दहाई में है और दहाई में 2 है, तो 4 दहाई और 2 दहाई मिलके हो गया 6 दहाई, यहाँ पर लिखा गया। इस तरह से इन 2 और 3 प्रश्नों को आप हल करेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब हासिल का जोड़ आपको बता रहे हैं। हासिल का जोड़ क्या होता है कि जब किसी संख्या को हम जोड़ते हैं और वो 10 या उससे बड़ी हो जाती है, तब हम उसके इकाई के अंक को लिखते हैं और दहाई के अंक को आगे ले जाकर के जोड़ते हैं। देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे 15, तो 15 का 5 हुआ। 15 हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 पर 5 15 लिखते हैं, तो 15 का जो 5 है इकाई का है वो यहाँ लिख दिया गया, और दहाई का जो 1 था वो यहाँ ला करके इसमें जोड़ दिया गया। तो ये हो गया 8 1 9 3 12। इस तरह से ये जुड़ता है। इसमें जोड़ वैसे ही होगा, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, लेकिन संख्या अगर 10 या उससे बड़ी हो जाती है, यानी एक अंक के बजाय 2 अंक की संख्या हो जाती है, तो फिर वैसे में उसके इकाई के अंक को केवल लिखा जाता है और दहाई के अंक को दहाई में ले आकर जोड़ा जाता है। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो इकाई दोनों 5 और 0 जुटा तो 5 होगा, और 4 में 4 जुटा तो ये 8 हुआ। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए, 8 और 6 14, मतलब 2 अंकों की संख्या हो गई 14, 1 पर 4 14। यहाँ देखिए 0 और 5 जब जुटा तो एक अंक की संख्या 5 थी, लेकिन यहाँ 8 और 6 जब जुट रहा है तो 14 हो रहा है, और 14 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंकों को लिखते हैं और दहाई को यहाँ ले आके जोड़ते हैं। तो 4 और 1 5 और 3 8, ये इसका उत्तर हो गया। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 अंकों की संख्या है, तो 11 का इकाई का 1 यहाँ और दहाई का 1 यहाँ, 1 पर 1 11 होता है। अब 6 1 7 7 7 14, ये जुट करके हो गया 141। इस तरह से आप अन्य सवालों को बनाइएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले दिन इस पाठ में हम लोग आगे और सवालों को हल करेंगे। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।